अविनाश राजवंश। आज हम अच्छी खबरों से शुरुआत करते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि डीआरडीओ ने कोरोना की मेडिसिन बना ली है और इसको ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल भी दे दिया है। शुरुआती दौर में देखा गया है कि इस दवा के बाद, इलाज के दौरान के बाद जब आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाता है तो उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। आखिर ये दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को अप्रूवल मिल ही गया। इसको डीआरडीओ की लैब में और रेड्डीज की सहायता से बनाया गया है। इस मेडिसिन से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में बहुत ही सहायता मिलती है। आखिरकार इस ड्रग के बन जाने से हमें एक और उम्मीद जुड़ गई कि हम कोरोना की लड़ाई और अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं और हमारे लिए ये एक और अच्छा हथियार साबित होगा। हम सबको भी देश के लिए एकजुट हो जाना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आखिर हम कैसे हिस्सा ले सकते हैं? कुछ नहीं, आपको बस इतना करना है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही घर से बाहर निकलें और सावधानी बरतें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। किसी प्रकार का लक्षण दिखने पर अगर आपको कोई भी चीज महसूस होती है तो आरटी-पीसीआर का टेस्ट जरूर कराएं और साथ में अपने फैमिली डॉक्टर के संपर्क में रहें और उन्हें हर एक चीज से अवगत कराएं। अगर हम इस तरह करते हैं तो ये भी एक योगदान ही होगा कोरोना की लड़ाई में। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं। दोस्तों, विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हमें जीतना है, हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए। संकेतों को समझिए। संकेतों को समझिए। गलतियों को सुधारिए। तय कीजिए, तय कीजिए हमें किस दिशा में जाना है। हमें किस दिशा में जाना है। चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर, पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान। जो देश हमें घर, मकान, रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है। सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए? इस महामारी के कारण ही सही, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के दो पहलू होते हैं।
और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रौंदने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का, जवाब सामाजिक कलुषता का, जवाब सामाजिक जिम्मेदारियों का, और जवाब यही है कि हम सब जात पात धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम और हमारा समाज? हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्टर अनुपम खेर ने अपनी सेकेंड डोज भी लगवा ली है और उन्होंने ये प्रेरणा भी दी कि हम लोगों को वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। अनुपम खेर नानावती हॉस्पिटल गए और अपना दूसरा डोज भी उन्होंने ले लिया। पहले डोज के बाद भी वो सुरक्षित हैं और अभी भी वो सुरक्षित हैं। इसलिए भ्रम ना फैलाएं और सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और साथ में ही एक दूसरे को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। आज हमें धर्म, जाति, संप्रदाय सबसे उठ करके एकजुट होकर के काम करना है, क्योंकि कोरोना वायरस जाति, धर्म, संप्रदाय, बड़ा छोटा देख के नहीं आता। इसलिए हमारी एकजुटता ही और हमारा प्रयास ही इस कोरोना की लड़ाई में हमें विजय दिलाएगा। इससे हम एक दूसरे पे दोषारोपण करना छोड़ करके कोरोना की लड़ाई में किस तरह हम सरकार की मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमें आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यही सोच, यही आत्मविश्वास और यही निर्णय हमें कोरोना की लड़ाई में विजय दिलाएगा, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हमने हारना तो कभी सीखा ही नहीं। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Thank you, sister. What's your name?
Sister Annie, Dr. Afsa, I am done. History is created. History is created. दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथाह प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने ना दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा। हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, लोगों के चेहरे पे हंसी खत्म हो गई है। हर कोई कोविड-19 से परेशान है। इस चीज को लेते हुए हम अपना मेरी कलम से का एक नया एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं और एपिसोड का नाम है हंसना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन कोई भी हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता, हमारा परिवार हमसे नहीं छीन सकता। इसके लिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना है, हमें निडर बनना है और हर हाल में हर जंग के लिए तैयार रहना है। इसलिए सभी की सभी लोग अपने मन में ये ठान ले कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और साथ में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण हो तो हमें RT-PCR टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि सावधानी और निगरानी ही कोरोना वायरस को मात दे सकती है। अब तो DRDO ने भी एक मेडिसिन बनाई है जिससे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। उस टैबलेट का नाम है 2-deoxy-D ग्लूकोज। हमें DRDO को भी बधाई देनी चाहिए। DRDO और रेड्डीज ने मिल करके इसको तैयार किया है। हमारा
नया एपिसोड मेरी कलम से का देखना मत भूलें। हंसना जरूरी है, उसका हम आपको एक ट्रेलर लेके आए हैं, जरूर देखें और बेसब्री से इंतजार करें हमारे इस एपिसोड का। एक बार में ये जिंदगी में कभी चालू ना होगा। I love you, Papa. I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa in the world. मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, जिस घर में अनुशासन नहीं वो घर कोई घर है। जो लोग परफेक्शन से काम नहीं कर सकते उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। हम लोगों को ना एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो कल से। आज मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं आनंद, प्लीज। थैंक यू आनंद, यू सो क्यूट, माय हस्बैंड आर सो क्यूट। आप एक टीवी एडिक्टेड बाई जो 24 घंटे टीवी देखती रहती है। सुबह 10 बजे बाई काम करके चली जाती है, उसके पीछे पीछे तुम चले जाते हो। I think you have a perfect family, a cute, beautiful, sexy wife, cute daughter and passionate, creative son. अरे मिले तो पूछो ना, 3 दिन हो गए मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, बच्चे हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूजा का परफेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। Get lost. नो नो, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। फिर ठीक है। I love you, अमन। I also love you, love you, love you. Hashtag morning coffee, hashtag no makeup look, hashtag messy hair, hashtag woke up like this. Post 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, मतलब आ ही जाएंगे। हाँ तो मिस्टर बीन क्या चल रहा है? नहीं मिस्टर बीन नहीं पापा, बेन, ओनली बेन। लेकिन तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, बात बात पे बहुत से बहस करने लगता है। तुम दोनों की यही फालतू बहस सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे आना ही पड़ा। हेलो, हाँ अम्मा। ओफो अम्मा, हेलो अम्मा। अम्मा, अरे ये कौन से नंबर से फोन कर रही हो अम्मा? तुम्हारी अम्मा की याद आ गई, बुला लूं उनको? कमाल, आप कहते हो बच्चों को समझाओ, बच्चे कहते हैं आप पापा को क्यों नहीं समझाती। आप लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा तो